एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की कहानी है बोनो की तिंद का किस्सा। एक दिन शहजादा परिस्तान में सैर के लिए निकला तो क्या देखता है कि बहुत से बौने इसकी तरफ आ रहे हैं और वो सब बहुत दुखी भी लग रहे थे। किसी के सर पर बोनो की मखसूस लंबी और टेढ़ी टोपी नहीं थी और सबके सर मुकम्मल गंजे थे। इनके सरों से यूं दिखाई देते थे जैसे छिलके के बगैर उबले हुए अंडे हों। इस सारे मजमा में एक बोने ने दूसरे से ज़्यादा कीमती कपड़े पहने हुए थे। इससे शहजादे ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या मसला है? शहजादे के हमदर्दी बोल सुनकर बोने की आंखों से आंसू निकल पड़े और कहने लगे, हम शुमाल में रहते वाले बोने हैं, मैं इनका बादशाह हूँ। आजकल एक बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं हम सब, जैसा कि आप हमारी हालत देख रहे हैं। शहजादे ने पूछा, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? बोनों का बादशाह शहजादे को बताने लगा, आज हम सब सुबह की सैर के लिए जंगल में निकले थे। हमारे रास्ते में एक जादूगर मिला जो शक्ल से बहुत नेक और मेहरबान लगता था। वो हमें जंगल में बनने वाले अपने घर में ले गया और डब्बे से टाफियाँ निकाल कर खाने को दी। हम सब ने एक एक टाफी खा ली और इसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन जैसे ही हमने टाफियाँ खाईं, आप सोच ही सकते हमारे साथ क्या हुआ। ये शहजादे के पूछने पर बादशाह ने बताया, हमारे सरों से एक एक बाल झड़कर ज़मीन पर गिर गया और हमारे सर अंडों की तरह गंजे हो गए। ये कहकर बादशाह ने ज़ारों की तार रोना शुरू कर दिया और इसको रोता देखकर दूसरे बोने भी रोने लगे। उन्होंने इतने आंसू बहाए कि ज़मीन से पानी का छोटा सा जोहर बन गया। शहजादा हैरानी से पूछने लगा, लेकिन क्या तुमने जादूगर से नहीं कहा कि वो तुम्हारे बाल वापस करे? बोनों का बादशाह कहने लगा, क्यों नहीं, हमने इससे कहा था, लेकिन वो कहने लगा, वापसी के लिए हमें से सोने के 100 सिक्के देने पड़ेंगे। इसे क्या मालूम कि मेरे पास तो 50 सिक्के भी नहीं हैं। अब शहजादे हैं, आपको मालूम है कि बादशाहों के कितने अखराजात होते हैं। फिर पिछले दिनों मैंने अपने महल की मरम्मत पर बेखासी रकम खर्च कर दी है, इसलिए अब हमें हर जगह गंजेपन के साथ जाना पड़ रहा है। ये कहकर वो फिर आंसुओं से ज़ारों के तार रोने लगा। शहजादे ने बोने के बादशाह से कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम सबको इस मुसीबत से निकालूंगा। मैं अभी इस जादूगर के पास जाता हूँ। ये सुनकर बोनों के बादशाह ने शहजादे अज़ीक को नसीहत करते हुए कहा, शहजादे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एहतियात से काम लेना पड़ेगा। जादूगर बहुत चालाक है, ये ना हो कि वो तुम्हें भी गंजा, गूंगा या बहरा ना बना दे। ये बात सुनते ही शहजादे अज़ीक को हंसी निकल गई, क्योंकि शहजादे के एक राज के बारे में बोनों का बादशाह नहीं जानता था। वो राज ये था कि शहजादे पर जादू के किसी मंत्र का कोई असर नहीं हो सकता, क्योंकि 14वीं की रात एक बूढ़ी जादूगरनी ने कई फूलों की खुशबू इकट्ठा करके जिस्म से मल दी थी, जिसकी वजह से जादूगर का असर शहजादे पर नहीं हो सकता था। बोनों ने जादूगर की रिहाइश का जो पता शहजादे को बताया था। शहजादा वहां पहुंच गया और अब जो जादूगर के घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। जादूगर ने शहजादे को देखा, चलाकी से मुस्कुराकर कहने लगा, खुश आमदीद, खुश आमदीद। शहजादे ने भी खुशदिली से जवाब दिया और कहने लगा, जनाब आपका घर तो बहुत खूबसूरत है, आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो जंगल की खुली और साफ फिजा में रहते हैं। जादूगर फख्री अंदाज से बोला, हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या आप मेरा घर अंदर से देखना पसंद करेंगे? मेरे पास घर में कई ऐसी हैरत अंगेज चीज़ें हैं कि आपको हैरान कर देंगी। शहजादे ने ये सुनकर जादूगर का शुक्रिया अदा किया और इसके साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। जादूगर ने शहजादे को एक कुर्सी पर बिठा दिया और खुद एक अलमारी के पास गया और इसे खोला। इसे अलमारी से टॉफ़ी का डब्बा निकाला और उसे शहजादे के पास लेकर आया और उसे कहने लगा, टॉफ़ी लीजिए, बहुत मज़ेदार हैं, मैंने इन्हें एक बूढ़ी जादूगरनी से ख़रीदा था, आप यकीनन इन्हें चख कर लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। शहजादे को मालूम था कि ये वही टॉफ़ियाँ हैं जिन्हें खाकर बोने गंजे हो गए थे। फिर भी शुक्रिया के साथ इसने एक टॉफ़ी मुंह में डाली और इसे चबाने लगा। टॉफ़ी वाकई बहुत मज़े की थी। जादूगर इस टॉफ़ी खाते हुए बड़े गौर से देख रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि शहजादे के बाल झड़ने शुरू नहीं हुए तो वो बहुत हैरान हुआ। फिर शहजादा अचानक कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और खुशी से झूठ मूठ तालियां बजाकर कहने लगा, मुझे इन चीज़ों का भी इल्म हो रहा है जिन्हें कोई नहीं जानता। मैं सितारों का इल्म जानने लगा हूँ।
मुझे घास के तितलियों के बढ़ने की सरसराहट भी सुनाई दे रही है। मुझे दुनिया की सब ज़बानों पर अबूर हासिल हो गया है। जादूगर ने हैरानी से चीखते हुए पूछा, क्या वाकई? मुझे लगता है मैंने तुम्हें गलत टॉफ़ी खाने को दे दी है। उधर मज़े से नाश्ते को उठते शहजादे ने शोर मचा रखा था, मुझे और टॉफ़ियाँ खाने को दो, मुझे और टॉफ़ियाँ खाने को दो। फिर इसने डब्बे से 4-5 टॉफ़ियाँ निकाली और मुँह में डालकर मज़े से नहीं चबाने लगा और फिर कमरे में इधर उधर मज़े से उछलने कूदने लगा। जादूगर फिर हैरत से चला कर बोला, वाकई क्या तुम्हें इन सारी बातों का इल्म हो गया है? लेकिन अब मैं तुम्हें मज़ीद टॉफ़ियाँ नहीं दूंगा, बल्कि बाकी टॉफ़ी मैं खुद खाऊंगा। मैं तुम्हें मज़ीद फ़ायदा नहीं लेने दूंगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी फ़ायदेमंद टॉफ़ियाँ हैं। मेरा ख्याल है कि डब्बे में पड़ी ऊपर वाली टॉफ़ियाँ मुख्तलिफ थीं, क्योंकि वो तो लोगों को गंजा कर देती थी। फिर इसने लालच में आकर टॉफ़ियों से मुंह भर लिया और इन्हें ज़ोर ज़ोर से चबाने लगा। फिर इन्हें खाने के बाद वो जादू का असर होने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन फिर हुआ ये कि इसके सर से कुछ झड़ कर कुछ नीचे फर्श पर गिरने लगे। जी हाँ, आप सही समझे, वो जादूगर के सर के बाल थे जो गुच्छों की सूरत में झड़कर फर्श पर गिर रहे थे। जादूगर चिल्लाकर कहने लगा, ओहो, मैंने फिर गलत टॉफ़ी खा ली है। मैं तो बोनों की तरह गंजा हो गया हूँ। ओहो, मैं शाम को चाय के बाद सैर के लिए कैसे जाऊंगा? मुझे अभी कोई मुंतम ढूंढना पड़ेगा जिससे मेरे बाल वापस आ जाएं। शहजादे ने ऐसा चेहरा बनाया हुआ था जैसे इसे जादूगर के गंजा होने का बहुत अफसोस हुआ है। इसने जादूगर की मदद शुरू कर दी ताकि इसे किसी किताब से वो मंत्र मिल जाए जिससे इसके बाल वापस आ जाएं। फिर एक किताब में मंत्र पढ़कर जादूगर कांपती हुई आवाज़ में बोला, मुझे शहद, शबनम के कतरे, एक गुल मकई के फूल की खुशबू, एक बोतल चांदी के पानी को उल्लू के ऊपर से हिलाकर एक मटका बनाना पड़ेगा। सब चीज़ें मिल गई तो इसने सबको बोतल में डालकर इन्हें यकजा करने के लिए अच्छी तरह हिलाया। फिर इसने शहजादे से कहा, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे सारे बाल वापस आ जाएंगे। मुझे घुटनों के बल बैठना होगा और आंखें बंद करके 99 तक गिनना होगा। जब गिन चुकूँ ये मरकब मेरे सर पर उंडेल देना जिससे मेरे सर पर पहले की तरह बाल उग आएंगे। शहजादे ने इसे बोतल ले ली और इंतज़ार करने लगा कब वो आंखें बंद करके गिनती गिनना शुरू करे। जैसे ही इसने आंखें बंद की, वो बोतल लेकर बोनों की तरफ भागा और इसके पास पहुंचकर इनसे कहा, जल्दी करो, ज़मीन पर बैठकर आंखें बंद कर लो और 99 तक गिनो। फिर मैं तुम्हारे सरों पर ये मरकब उंडेलूँगा। आँख झपकते ही सारे बोने शहजादे का कहना मानते हुए आंख बंद करके गिनती गिन रहे थे। गिनती के बाद शहजादे ने थोड़ा थोड़ा मरकब सब के गंजे सरों पर उंडेल दिया और देखते ही देखते सब बोनों के सर पर पहले की तरह बाल उग आए। बोने बहुत खुश थे। वो शहजादे के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और इसे दरख्वास्त करने लगे कि वो इनके साथ इनके बादशाह के महल में चले। लेकिन तभी जंगल से ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे कोई पड़ा हुआ जंगल बैल दौड़ता हुआ आ रहा है। फिर इन्हें जादूगर दिखाई दिया। गुस्से के मारे इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। वो चिल्लाकर बोला, छोटे शहजादे, तुम मेरा मरकब लेकर भाग आए हो। मैं आंखें बंद किए तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम मेरे सारे सर पर उंडेलोगे, लेकिन तुमने मेरा मरकब इन बोनों के सरों पर उंडेल दिया। शहजादा हंसा और बोला, मैं नहीं, तुम झूठे हो। तुमने लालच में आकर बोनों को गंजा कर दिया था और मैंने दोबारा इन्हें ठीक कर दिया है। ये लो बोतल, शायद इसमें मरकब के चंद कतरे बाकी हों। शहजादे ने बोतल फेंकी जिसे जादूगर ने दबोच लिया। इसे बोतल से बड़ी मुश्किल से मरकब के 2 कतरे मिले जो इसने अपने गंजे सर पर मल लिए, लेकिन इससे इसके सर पर सिर्फ 4 लंबे बाल उगे जो इसके सर पे बड़े ही मज़ाहिया दिखाई दे रहे थे। इस तरह बादशाह ने जादूगर से बोनों का बदला लिया। Thanks for watching my videos.